नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। मधुबनी जिले में प्रमुख का चुनाव किया गया और वहां जो भी प्रतिनिधि विजयी हुए हैं वो अपने जिले में जो कुछ उन्होंने दावे किए थे, क्या कुछ कार्य करेंगे, उन सब पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक जनप्रतिनिधि से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। दरअसल मधुबनी जिले के बिस्पी प्रखंड के नए प्रमुख रीता देवी और उनके पति मदन यादव से स्वागत समारोह में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं DTV भारत और अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के बिस्पी प्रखंड में, जहां नवनिर्वाचित जो प्रमुख बनी है रीता देवी और उनके पति मदन जी हैं उनके साथ, और जो राजनीति में चनकिया कहते हैं वो चनकिया भी यहां मौजूद हैं, जिन्होंने प्रमुख के चुनाव को पूरी तरह से अपने फेवर में मोड़ दिया, जो है अंबर जिलानी साहब और नवनिर्वाचन जो है जिला पार्षद ताजुद्दीन जी। यहाँ पे तमाम लोग आज एक प्रोग्राम में स्वागत समारोह था इनका, और ये नपटोली गांव में मौजूद हैं, और ये हम बात करेंगे उनसे कि जो अपेक्षा है यहाँ की जनता को, खास कर बिस्पी की जनता को, जिन्होंने बहुत सालों से जो अपना यहाँ का जो हक है वो नहीं मिल पाया था, ये क्या करती हैं अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में क्या कर पाती हैं, ये तमाम बातें इनसे पूछेंगे। नव निर्वाचित है यहाँ पर रीता देवी। सबसे पहले तो आपको DTV भारत में स्वागत है। आपको धन्यवाद। आप इनके पति हैं जो मदन जी हैं, इनका जो संघर्ष रहा है लगातार पिछले 5 सालों में 2 बार चुनाव लड़े प्रमुख का, और दोनों बार इन्होंने बहुत कम मात्रा से वोट से हार गए। लेकिन राजनीति में संघर्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो राजनीति में ऊपर लेके जाती है, और आज ऐसा समय आया कि तीसरी बार इन्हें प्रमुख, इनकी पत्नी प्रमुख बनी, और ये इनको ताज बिस्पी में आज दिया गया, जिनमें बहुत सारी भूमिका लोगों की रही, पूरे बिस्पी के लोगों की रही। मदन जी, कैसा लग रहा है राजनीति में तीसरी बार, मतलब आप चुनाव लड़ें और तीसरी बार में आपको ये जो ताज है प्रमुख का, बिस्पी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी अपेक्षा करेंगे विकास को लेकर, कैसा लग रहा है इस बार? सबसे पहले मैं तो मैं अपने सभी शुभचिंतक को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि विकास क्या है, विकास में इस बार दिखाऊंगा, और मैं अपने शुभचिंतक को आगाह कर देता हूं कि सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि बिस्पी की धरती से बिचौलिया को हटाना, और मैं अपने सभी समिति को साथ लेके मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। जिस तरह से आप चुनाव जीत के आए हैं और जिस तरह से बहुत सारे काम ब्लॉक में रुके हुए हैं, उस काम को किस तरह से आप पूरा करेंगे? मैं सबसे पहले मैं आज गया था बिस्पी ब्लॉक, सभी योजना को चेक किया हूँ, और सभी में जो बंद पड़ा है उसको विकास का गति को रफ्तार दूंगा। आपके ब्लॉक में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है, और स्वास्थ्य शिक्षा पर आप कितना ध्यान देंगे? मैं सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दूंगा। कल मैं एक कार्यक्रम में था, कोविड के कार्यक्रम में, मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि उस समय सभी सुई वैक्सीनेशन सर्व का दवा उपलब्ध रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो अन्यथा हमसे बुरा कोई। पूरे प्रमुख के चुनाव को राजद की तरफ मोड़ के और जो इंटरेस्टेड बना दिए गए वो यहाँ पे मौजूद हैं अंबर जिलानी साहब, जो कि हीरो होंडा के एजेंसी इनके पास है। ये बिस्पी में जो है से राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं। इनके से बात करेंगे कैसा रहा। एक समय ऐसा था बहुत सारे कैंडिडेट थे, फिर लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस लेना चालू कर दिया, फिर आप मदन जी को सामने लाए और एक हिम्मत देकर इस बार अपने प्रमुख भी बना दिया। पूरे राजनीति को आपने चनकिया के तौर पर यूज़ किया और ये प्रमुख बनाने में लगभग आपका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। कैसा लग रहा है? सर देखिए, मेरा तो कुछ रहा नहीं, हम तो कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो तमाम युवा साथी का समझ रहे हैं। जो हमारे युवा साथी मेरे साथ खड़े रहे इसलिए हम जीत पाए, पहला। दूसरा ये कि यहाँ से बीजेपी, जो आरएसएस के कुछ लोग थे बीजेपी के, हम उसको हटाना चाह रहे थे और महागठबंधन के लोगों को प्रमुख बनाना चाह रहे थे। और उसमें सबसे बेहतर समझ में आया कि रीता कुमारी मदन जी की पत्नी है, हमको बेहतर ये कैंडिडेट समझ में आई। इसलिए हम लोगों ने सब गार्जियन सब मिलकर तय किया कि भाई इनको कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि गरीब है और बहुत नीचे से ये भी निकले हैं, और अभी भी इनकी कोई अच्छी काम ही नहीं है, बहुत नॉर्मल लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं।
इसलिए हम लोगों का राय हुआ कि नहीं भाई मदन जी को ही किया जाए, प्रमोट किया जाए, और हम लोग इस पर काम किया। टोटल जो है बिस्फी के जो है जितने हमारे युवा हैं और जितने बुद्धिजीवी हैं सारे लोग हमारे साथ रहे। 98% समझिए लोग जो है पूरा समर्थन हम लोगों के साथ रहा, इसलिए हम ये जंग जीत लिया। और यहाँ ही नहीं सर, पूरे बिहार में अभी ये समझ लीजिए कि आरजेडी का एकदम लहर चला हुआ है। जहाँ भी देखिए आरजेडी का प्रमुख, आरजेडी का चेयरमैन। अभी हम लोग चेयरमैन भी बनाए बिंदु गुलाब जी को। मैडम आप गुलाब यादव जी की बच्ची हैं, उनको हम लोग चेयरमैन बनाए हैं अभी। और पूरे बिहार में अभी 38 में समझ लीजिए 30 जो है अभी चेयरमैन जो है हम लोगों के आरजेडी का बना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है जब पूरे राजनीति में जो बिस्फी ब्लॉक की स्थिति है, खासकर जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो बड़ी दयनीय स्थिति है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हैं। उस पर कहाँ तक अभी आप प्रमुख को आप ले जाएंगे काम करने के? हम चाहेंगे कि प्रमुख साहब से आप बेहतर काम करें। जो पीछे छूटा हुआ है, सड़क नहीं है, आप सड़क पर काम करेंगे। और जनप्रतिनिधि जो आपका है, जो 38 जनप्रतिनिधि, जो 38 समिति है, सबको लेके आप चलें और इनको कोई दिक्कत नहीं होगी काम में। चूँकि चेयरमैन भी अपना है इनका, ये खुद काम करना चाहेंगे, बेहतर काम करेंगे। अपने प्रमुख को कितनी तैयारी करवाएंगे जो सरकार की गाइडलाइन है? सरकार की गाइडलाइन हम तो चाहेंगे कि बिस्फी में अलग से जो है आपका इस कोविड सेंटर हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसमें कमोबेश 40 वहाँ बेड लगे, जो आपको हर वक्त 24 घंटा मौजूद हो, 40 बेड ऑक्सीजन के साथ, दवा के साथ। अन्यथा अगर नहीं हो तो प्रमुख को हम कहेंगे, मैडम को, कि आप डायरेक्ट जाके डीएम साहब से मिलिए। हम लोग चलेंगे, हम लोग जाके मिलेंगे कि नहीं ये सुविधा हमारे बिस्फी में होना चाहिए। दवा हो, जैसे सांप काट लेता है दवा नहीं मिलता है, ये सब सुविधा होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर समझिए आंदोलन होगा, लड़ाई लड़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि हम जान रहे हैं कि ऊपर में वो बैठे हुए हैं, दिक्कत हम लोगों को देंगे, लेकिन इसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। एक हमारे भूतपूर्व प्रमुख भी हैं, उप प्रमुख हैं। क्या लगता है जिस तरह से आप जीत के आए हैं इस बार, बिस्फी में कितना काम कर पाएंगे? बिस्फी में बहुत काम होगा, इसलिए कि सच और झूठ की लड़ाई थी। तो सच जीता, सच जब जीता है तब तो काम ही काम होगा। झूठ को भगाना होगा यहाँ से। झूठ अपना पाँव जमाए हुआ है यहाँ बिस्फी में, तो उसको खदेड़ना पड़ेगा। वो खदेड़ देंगे हम लोग गार्जियन सब मिल के, या जो भी है नौजवान यहाँ का, वो खदेड़ेगा उसको। यहाँ हर काम एकदम ईमानदारी के साथ होगा। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो प्रमुख बनाए हैं। ये नवनिर्वाचित नए जो ऐसे पार्षद हैं, यूथ में हैं, नए हैं, युवा हैं, और इनका सब पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार इन्होंने चुनाव जीता है। युवा हैं तो ज़रूर नई ख्वाहिश होगी अपने क्षेत्र में काम करने की। क्या लगता है बिस्फी के लिए, क्षेत्र संख्या 12 के लिए आप कितना कर पाएंगे? क्या मेरा जो क्षेत्र है, क्षेत्र संख्या 12, उसके अंदर हमने पूरा सबसे पहले सर्वे किया। वो आपको भी पता है, हमारे क्षेत्रवासियों को भी पता है। और जहाँ जहाँ जो समस्या मैंने देखा, जल का समस्या, रोड का समस्या, नाला का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, उसके बाद हमने सारी समस्या को मैंने जनता के बीच भी रखी कि सारी समस्या है और हम आते हैं तो सब पे काम करेंगे। और यहाँ जो हमारे प्रमुख भी बने और हम लोग के ही ग्रुप के प्रमुख बने, क्योंकि और भी मजबूती रही। और ब्लॉक से लेके ज़िला तक हम लोग जो है सो जीते हैं और बहुत बेहतर काम रहेगा। सबसे पहले अभी जो समस्या है कोविड की, सरकार की गाइडलाइन पे आप लोग कितना काम खड़े उतरेंगे अपने लोगों की, जनता के लिए? यहाँ जो मसला सारा फंसता है मेडिकल पे, वो आप कहाँ तक अपने जनता को दिलवा पाएंगे? मेरी जनता को जो भी समस्या होगी मेडिसिन में, अगर लॉकडाउन भी होता है तो वहाँ भी जो है सो, अगर जैसे देखिए भोजन की भी समस्या होने लगती है लॉकडाउन के अंदर, तो हम लोग जो है सारे लोग मिलके, सारी बिस्फी ब्लॉक की टीम मिलके उस सारे चीज़ पे हम लोग काम करेंगे, बेहतर काम रहेगा। सबसे पहले अभी जो समस्या है कोविड की, सरकार की गाइडलाइन पे आप लोग कितना काम खड़े उतरेंगे अपने लोगों की, जनता के लिए? यहाँ जो मसला सारा फंसता है मेडिकल पे, वो आप कहाँ तक अपने जनता को दिलवा पाएंगे? मेरी जनता को जो भी समस्या होगी मेडिसिन में, अगर लॉकडाउन भी होता है तो वहाँ भी जो है सो, अगर जैसे देखिए भोजन की भी समस्या होने लगती है लॉकडाउन के अंदर, तो हम लोग जो है सारे लोग मिलके, सारी बिस्फी ब्लॉक की टीम मिलके उस सारे चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। और दवा से लेके, खान पान से लेके सारी समस्या पे काम करेंगे। मदन जी, एक बात सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। आप प्रमुख के पति हैं,
जो बिस्फी में समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या एमओ की है। लगातार हम लोग भी 2 साल 3 साल से देख रहे हैं बिस्फी में, ख़ासकर जो राशन बंटने का मामला है वो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है। और लगभग आज के टाइम में भी बिस्फी में, आपके बिस्फी में हर पंचायत में लगभग 200-300 परिवार, जो सबसे गरीब परिवार है, उसको दाना आज तक नहीं मिल रहा। इस पे कितना काम करेंगे आप कोविड के टाइम में? सर, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि अभी ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहां 100, 150, 200 परिवार, और मैं अपने सभी आदमी को सभी समिति के मार्फत से ये न्यूज़ उनको भेजूंगा कि जिन जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है वो अप्लाई करें, और एक कैंप लगा के इसका हम निष्पादन करने का कोशिश करेंगे। राशन कार्ड की जो अप्लाई का समय है वो अभी स्टार्ट होगा या कुछ समय के बाद? कुछ दिन पहले हो रहा था अप्लाई, कुछ आदमी किए भी हैं, या जिनको जानकारी नहीं होगा या नहीं किए होंगे, मैं उनसे फिर लिख के दूंगा कि एक दिन या सप्ताह दिन अप्लाई का समय दे, अप्लाई करा के मैं इसका ज़रूर निष्पादन करूंगा। ये हमारे साथ रीता देवी के पति मदन जी थे, प्रमुख रीता देवी के पति मदन जी, और जो भी लोग यहाँ थे, तमाम लोगों को डीटीवी भारत सबसे पहले कोविड की सुरक्षा के लिए सेफ रहें और सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें, ताकि हम आप इस बीमारी से उसके बीच में ना पाएँ, चपेट में ना पाएँ। मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत।